सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स और इस वीडियो से हम लोग टॉपिक 4 शुरू करेंगे और हमारा टॉपिक 4 है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। इसमें हम लोग ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और इसका सीडो फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ है ना, ये सब क्वेश्चंस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका पहला क्वेश्चन और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, द वेरिएशन इन कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम टी, वो हमें दिया हुआ है। हमें क्या करना है, पहला पार्ट प्रेडिक्ट द ऑर्डर, व्हाट डज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड इंटरसेप्ट इंडिकेट, और हमारा थर्ड पार्ट है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2019 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, तो हमारे पास ये ग्राफ गिवन है, ठीक है। यहाँ पर हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ए है, यहाँ पर हमारे पास टाइम टी है, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारे पास ग्राफ गिवन है जिसका स्लोप ये है, ठीक है। ये स्लोप हो गया। अब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, कुछ ग्राफ्स आपको ध्यान रखना है फर्स्ट ऑर्डर में और ज़ीरो ऑर्डर में। तो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो ये आपका ज़ीरो ऑर्डर का ग्राफ है। तो द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज ज़ीरो, ठीक है। और ज़ीरो ऑर्डर के लिए हमारा जो फाइनल कंसंट्रेशन होता है टाइम टी इज इक्वल टू टी, वो होता है माइनस के टी प्लस इनिशियल कंसंट्रेशन। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y आपका ये है, ठीक है, और x आपका क्या है, t है, ठीक है। तो ये आपका y हो गया, ये x हो गया, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर m आपका स्लोप होता है, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या हो जाएगा, माइनस के, और c आपका इंटरसेप्ट होता है, तो c क्या हो जाएगा आपका a नॉट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, a नॉट, ठीक है। तो हमने स्लोप लिख दिया और आपका इंटरसेप्ट लिख दिया। थर्ड क्या है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट के बराबर होता है, जो होता है मोल पर लीटर पर सेकंड। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑफ द टाइप ए। तो ए से प्रोडक्ट जा रहा है, तो द रेट ऑफ द इक्वेशन में बी एक्सप्रेस्ड एज, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, आपको रेट ऑफ द इक्वेशन बताना है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा था। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर ए हो जाएगा, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑफ द टाइप ए टू प्रोडक्ट्स द रेट इक्वेशन में बी एक्सप्रेस्ड एज दिस, ठीक है। आप इसको एक स्टेप और लिख सकते थे कि जो आपका फाइनल रिएक्टेंट, फाइनल आपका जो कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का, वो आपका होता है के टी माइनस के टी प्लस ए नॉट, जो हमने अभी देखा, ठीक है। इससे अगर आप देखिएगा, तो इससे अगर आप इसको इधर ले जाइएगा, इधर ले जाके सॉल्व करिएगा, तो आपका यही आंसर आएगा, k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए बाय टी, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए। आप ध्यान से ऑप्शन देखिएगा, ये ए है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, द रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन ए इज 0.0030 मोल पर लीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए टू फॉल फ्रॉम 0.10 मोलर टू 0.075 मोलर। यह क्वेश्चन दिल्ली 2010 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन आपका 0.10 है और फाइनल कंसंट्रेशन 0.075 मोलर है। तो देखते हैं गिवन क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट हमारे पास गिवन है कि इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास ए नॉट गिवन है और फाइनल कंसंट्रेशन ए गिवन है, ठीक है। अब रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमें पता है, तो ये आप हमें डायरेक्ट याद करना है, क्योंकि जनरली रेट कांस्टेंट ऐसे ही हमें याद करना होता है। तो यहाँ पर भी यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है, तो आप जैसे मैंने यहाँ आपको कहा था कि आप ऐसे भी जा सकते हैं। पहले आप ए को लिखिए, ए बराबर माइनस के टी प्लस ए नॉट, ठीक है। तो आप ऐसे मत लिखिएगा, है ना, क्योंकि ये तो इसके बाद आया ना, हमें तो बस यहीं तक जाना है। तो पहला स्टेप में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर के हमारा इतना होता है, तो के की वैल्यू हमने पुट की, ए नॉट की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की बाई टी फ्रॉम गिवन, और यहाँ से हम लोग टी का कैलकुलेशन करेंगे, तो टी की वैल्यू 8.33 सेकेंड आएगी। देयरफॉर द रिक्वायर्ड टाइम इज़ 8.33 सेकेंड। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन क्या है, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन आर सेम, ठीक है। मतलब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का यूनिट और रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। रीज़न क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है।
तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का, वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के लिए। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, असर्शन है। असर्शन क्या है, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन सेम, बिल्कुल सेम होता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन अब तक के टाइम्स कंसंट्रेशन, मान लेते हैं ए और बी है, तो जब हम लोग क्या करते हैं के का यूनिट निकालते हैं तो इसको हम लोग इधर भेजते हैं। ठीक है, तो इनके यूनिट्स मोल पर लीटर होता है और इसका मोल पर लीटर पर सेकंड होता है। तो जब डिवाइड करके जो फाइनल यूनिट आती है वो के की होती है, ऐसे ही हम लोग निकालते हैं। पर क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के इंडिपेंडेंट होता है, तो यहाँ कोई कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो के का यूनिट डायरेक्ट आर की यूनिट के बराबर होता है। वही आपका रीज़न में दिया हुआ है। ठीक है, तो असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। इफ़ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ए इज़ 1.5 मोलर and after 120 seconds the concentration of substance A is 0.75 molar, the rate constant for the reaction if it follows zero order kinetics। तो फिर से आपको वही दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है, फाइनल कंसंट्रेशन दिया है 120 सेकेंड्स के बाद, तो आपको रेट कांस्टेंट पता करना है। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।